सरफराज वहां पर दिख रहे हैं। बस सरफराज की हम बात कर लेते हैं। सरफराज को ये जीत का मैं मास्टरमाइंड क्यों कह रहा हूं, मैं इनकी मतलब मैंने कमेंट्री में ऐसे सुना पहले, तो फिर मैंने सोचा, मैंने जो इनकी गेम देखी तो मुझे वो रेफरेंस मैंने ड्रॉ करे पैरेलल्स, और अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने यहाँ पर निकाला है लेखा जोखा, उसको मैं चेक करूंगा जब जिस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मैं आपको इस मैच का एक पैटर्न आपको बताता हूँ, आपने ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा। और सरफराज क्यों, मतलब एक बात होती है, सरफराज आज वहां पर एज मेंटोर बैठे हुए हैं। सरफराज ने पाकिस्तान को जो बड़ी स्टेजेस पर हराया है, 2006 अंडर 19 जिसमें पुजारा रोहित थे, पीयूष चावला भी थे उसमें, उनकी टीम में शायद उसमें नासिर जमशेद वगैरह ये थे, अनवर अली, वो फेमस बॉलें आपको दिखती ना अंदर कटती हुई, बोल्ड ओल्ड होते हैं। पीयूष चावला ने बड़ी विकेटें ली थी, ये शायद 109 रन बना पाए थे पाकिस्तान। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2 फाइनल मुकाबले और एक आज का मुकाबला, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मुकाबला भी स्कोर बोर्ड पर ना भी जाए वैसे बात कर ले। आज एक चीज क्या करी, और ये सरफराज की जो हम कहते थे ना कि भाई लीडरशिप के साथ उनकी बात होती थी, भाई कि उसको गेम निकालने आते हैं, उसको मैचेस जिताने आते हैं, वो बॉलिंग से मैच निकालता है, वो टीमें कैसे चलानी है उसको जानता है। आज आप देखो जो रन चेज थी, भले इंडिया ने टोटल लगा रखा था कि भाई ऐसा था कि भाई इंडिया को आप सोचोगे कि नहीं बन पाएंगे, बट उनकी बॉलिंग में ये था कि हर टाइम पर ना उनके जो 3 फास्ट बॉलर सभी आप देख रहे हो, हर टाइम पर उनमें से एक ना एक बंदा बॉल डाल रहा था, यानी कि रोटेशन। वो ये नहीं गए, इंडिया की तरफ से क्या होता है कि जब पिटाई हुई ना तो आप आयुष महात्रे खुद बॉल डाल रहे थे। अब ये बाहर सुनील जोशी साहब हैं, उन्होंने भी बताया, बाकी जो भी आपके सपोर्ट स्टाफ में उन्होंने किसी ने बताया, बट इधर से आप अगर इनकी बॉलिंग देखते, इनकी बॉलिंग पूरी रोटेशन में चली और थ्रू आउट अभी तक जो यहां पर जहां पर खत्म करते वहां पर लगातार आपको क्या दिखा कि या तो एक अली रजा, या फिर एक मोहम्मद सैम, या फिर एक अब्दुल सुबन, ये 3 फास्ट बॉलर थे, इनमें से एक ना एक शुरुआत में तो दोनों एंड से चल रहे थे, बट उसके बाद लगातार एक एंड से चल रहे थे भाई कि गो फॉर द किल, टाइम पास नहीं करना ना कि मेरे फास्ट बॉलर थक गए होंगे। अली रजा का पहला स्पेल 3 ओवरों का था, उनको 3 ओवर के बाद हटाया। अब्दुल सुबन आते जो कि सबसे ज्यादा विकेट्स आई थिंक रिकॉर्ड कर गया है, वो अब्दुल सुबन की शायद एबिलिटी होगी भाई कि ज्यादा ओवर्स भी डाल सकते हो, और हाइट भी उनकी अच्छी, बॉल भी राइट एरियाज हिट कर रहे थे और बड़े इकोनॉमिकल भी थे वो, बाद में थोड़े से रन पड़े उन पर। अब्दुल सुबन ने जो है लंबे ओवर्स डाले, बट ये ऐसी ऐसी चीजें कि जो शायद हमें भी नोटिस करनी चाहिए कि भाई क्या कुछ होता है। फिर आप जो 109 रन वाले मैच में तो भाई आपको ऑल आउट ही जाना था ना, उसमें आपके 3 ही बॉलर्स यूज हुए थे, उन्हीं 3 बॉलर्स ने काम कर दिया था। उस दिन अनवर अली का वो इतना जबरदस्त स्पेल आया था। तो ये चीजें भी तो देखकर समझकर आती हैं यार कि पाकिस्तान ने अपना ही कितना बड़ा नुकसान किया कि सरफराज उनके सेटअप के, चलो अब अंडर 19 में आया है, बट जब उनको टीम से धक्का देकर निकाल दिया गया उसके बाद उनकी टीम का क्या हाल हुआ है। नहीं, उनके खिलाफ तो साजिशें हुई थी ना भाई पाकिस्तान क्रिकेट में। आपको भी पता है 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जब वो जीत के आए थे, एक वीडियो मतलब बड़ा वायरल हुआ था उस दौरान कि यार सरफराज के घर के 5 किलोमीटर दूर तक इतनी भीड़ थी कि भाई सरफराज मतलब वहां से जहां तक देखे कि वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी उस दौरान। फिर उसके बाद हर किसी ने सोचा था कि यार सरफराज आपका एक फेस होंगे, और ठीक है 2019 वर्ल्ड कप तक वो गए है ना, ऑब्वियसली वहां पर उनका मजाक भी उड़ा। वो मैच याद है हमें जब वो इंडिया से मतलब हारे तो वहां वीडियो वायरल किए, यार ये तो रात रात को बिरयानी खा रहे हैं। ठीक है, उनका एक फिटनेस कंसर्न हो सकता है, उनकी बैटिंग भी वो बैटिंग नहीं थी, लेकिन हाँ उनको आप देखो कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में थे कि उनके सपोर्टिंग रोल में अगर कोई बड़ा बैटर आ जाए तो वो मैच निकाल लेंगे। और टेस्ट क्रिकेट में भी वो ठीक ठाक ही खेल रहे थे जितना खेले। बाद में उनकी एक बीच में वापसी भी हुई थी और उसमें आई थिंक उन्होंने 100 भी मारा था। लेकिन बात यह है कि आपने उनका क्रिकेटिंग माइंड नहीं समझा। जैसे बीच में वहां पर जो उनके एक्सपर्ट्स होते थे वो कहते थे कि यार जब 2022 वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप, सॉरी 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था, तब उस टाइम पर कप्तान को बाबर आजम था आई थिंक कप्तान, उनको ये पता ही नहीं था कि यार नसीम का बॉल कितना मूव कर रहा है, उसको किस हिसाब से मैं चलाऊं। आपको नसीम को चलाने का नहीं पता, आपको शाहीन को चलाने को नहीं पता। वहीं अगर सरफराज होता ना तो वो मैच पक्का जिता देता, जो कि एक बार को लगता भी था। सरफराज के पास क्या थी, सेंस थी। जो आप फील्ड पोजीशन भी 2017 की फाइनल की जाकर देखेंगे तो वहां पर उन्होंने थोड़ा सा वाइड रख दिया था गली को। उनको पता था कि भाई अभी मुझे थोड़ा सा अटैकिंग जाना है, ये भले ही 350 रन है, कई बार इसमें ये भी हो जाता है ना कि 350 रन है यार, 330 है, आराम से जाते हैं, कितना ही मारेंगे। जो आज हुआ आज मैं वही तो मैं देख रही यार कि टाइट अटैकिंग क्रिकेट के साथ देखो फास्ट बॉलिंग की रोटेशन पर जो उनके पास प्लेयर भी थे, मतलब काम चलाने को उन्होंने भी चलाया वो मैं करके, बट उनकी टीम ऊपर भी लगी हुई थी, बट उन्होंने ये नहीं सोचा यार कि रिलैक्स हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि भाई रिलेंटलेस प्रेशर रहेगा, नो डाउट, और भी सपोर्ट स्टाफ है, बट उनका जिक्र इसलिए किया है क्योंकि भाई 3 बड़े मैचेस में एक कॉमन कैरेक्टर वो है और उसकी लीडरशिप में वो चीज थी हमेशा से। उनका ना मतलब अब प्रॉब्लम ये है कि वो कई बार कहते हैं ना बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें आप कर लेते हो, बड़े बड़े सोशल मीडिया वाले नाम आते हैं। मतलब सीधी सी बात है, बाबर इन्हीं की कप्तानी में खेले थे। तो आप कई बार भूल जाते हो, बट ये बंदा यार सच में इतना कूल काम माइंडेड था। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि MS धोनी थे, पर ये उनके लिए MS धोनी थे।
ये उनके MS धोनी थे, और ये जिस हिसाब से काम करता था, बहुत शांत रहता था, बहुत तरीके की कप्तानी करता था, और इसकी बैटिंग भी आप अगर देखोगे तो ये वो स्ट्रीट स्मार्ट टाइप, बड़ा लिमिटेड था, लिमिटेड एबिलिटी थी, बट काम निकाल देते, काम कर देते थे। बट वही है ना कि आपने इनको बर्बाद किया, आपने इनको वो चीज की। और यार देखो, और सबसे बड़ी बात है, आज भी देखो उनका एक जेस्चर है, बड़ी अच्छी बात है कि जीत गए हो, लेकिन बेटा बच्चों थोड़ा आराम से रहो, ठीक है? ये नहीं कि ओवर द टॉप जाना है, क्योंकि ये एक तो यार देखो, अंडर 19 या नीचे वाले लेवल में ही पाकिस्तान हमेशा जीतती है इंडिया से, ऊपर वाले लेवल में बहुत रेयर होता है। उससे तो खैर सिर्फ इसने ऊपर वाले लेवल में भी कर रखा है, बट यार वो बंदे में थी वो बात, वो हमेशा अपने आप को उस तरह लेके चलता रहा। अपार्ट फ्रॉम एक दो जो किस्से उनके हुए थे जो उन्होंने किए थे साउथ अफ्रीका के साथ, वरना उसने हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखा है। वो फालतू हरकतें सरफराज की आपको दिखेगी नहीं, ना कभी सुनाई देगी। तो यार वो तो उसकी है, और मैं तो मतलब नहीं, लेकिन इसमें मैं अपने पे भी टीम पे थोड़ा सा तो देखो हार्श हमें रहना ही पड़ेगा, हम स्टिल मानते हैं स्ट्रेटजी पूछ रहा हूं ना। देखो दीपक, एक चीज देखनी पड़ेगी, एक चीज सब कह कोचिंग सेटअप देखो, चलो मैं वही कह रहा हूं कि सबने बोला कि भाई बच्चों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बट बच्चों के साथ इसलिए सपोर्ट स्टाफ का रोल अहम होता है, इसलिए हमारे को क्या जा रहा है शायद, हाँ मैं एक बात बताओ, जोशी जी भी है, हमें क्या जा रहा है, हम सरफराज के बारे में बता रहे हैं, शायद पाकिस्तान वाले कोई देखेगा वो बोले यार कि चलो ये तो कदर समझ रहे हैं सरफराज की यार। अभी आप उनकी भाई एक के बाद एक जब आप लप्पे चला रहे थे, तो कोई यहां से मैसेज तो भेज सकता था यार कि ऐसा करो, स्टेबिलिटी मेरे को एक चीज दिखी, मैं इस गेम को मैं कह रहा हूं, मैंने ये गेम टीवी पे नहीं देखा, फॉर एग्जांपल मान लो, ना मैंने टीवी पे देखा, ना मैंने कहीं देखा, मैंने इस गेम का बस अगर स्कोर कार्ड भी देखा, और मैं ये एक नॉर्मल क्रिकेट फैन के तौर पर कहूं कि यार 350 का टारगेट है, 50 ओवर का मैच है, पर मेरी टीम 10 ओवर में 5 विकेट गंवा चुकी है, तो ये मैच कहीं से नहीं जीत सकती भाई। 10 ओवर में चाहे आप 150 बना दो भाई, आप बहुत अच्छे स्टार्ट करो, 15 के रन रेट से 150 मार दो, पर आपके 5 विकेट गिर जाए, तब भी आप सामने वाली टीम को यही कहोगे ना कि भाई तुम्हारे हाथ से निकल गया मैच। तो कोई तो वहां पर सपोर्ट स्टाफ में या कोचिंग स्टाफ जो भी है यार, वहां पर ये तो बोल सकता था कि बच्चों ये गेम वो गेम नहीं है कि आपने 25 ओवर में 200 लगा दिए तो आप मैच निकाल दोगे। आपको इसमें विकेट को कंट्रोल में लेकर चलना है, और आपको गेम पहले ले जाना है क्लोज, पहले 20 ओवर, फिर 30 ओवर, फिर 40 ओवर, आखिरी के 10 ओवर में यहां पर 100 रन का भी टारगेट होता, चेस करते। उस दिन वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो वुमेन्स का हुआ था, हमने तो भाई 2 विकेट गिरने के बाद ही निकाला ना, बीच में पार्टनरशिप पे लगती है। देखो क्या हुआ कि मेरे ख्याल से ब्रेन फेड सबका ही होगा, एड्रेनलिन रश जो हम कहते हैं ना। देखो पाकिस्तान ऊपर चढ़ी हुई थी, उनकी सेलिब्रेशंस अग्रेसिव थी, सब कुछ थी, जो भी है, वर्ड्स के एक्सचेंज में पता नहीं, बट आप उलझ बैठे और आपका फोकस उस पर चले गया। उसके अलावा सारी चीजें उन्होंने बैक साइड ले ली, विकेट गिरती गई। आप शॉट्स देखो ना यार, एरन जॉर्ज को आप डिपेंडेबल बात करते हो, रिलायबल बात करते हो, वो भी एक अलग गलत शॉट मारकर आउट हुए। विनहान मल्होत्रा के शॉट देखो यार, ये लगा कि 300 ने तो पिछले पाकिस्तान के सामने उस दिन 80 समथिंग, जॉर्ज ने उस दिन 80 समथिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट ही तो किया था। 348 अच्छी बैटिंग थी, वो बना दिए 548 टाइप। तो ये आपने मतलब आपकी भी कमी रही आपके एंड से। और जो हम बात करें भाई, एक सपोर्ट स्टाफ का भी फर्क है जो आपको देखने को। टॉस के बाद किसने बोला था यार, मैं तो सबसे ज्यादा हैरान हुआ था कि टॉस के बाद यार देखो बड़े दिन पे क्या होता है, और सामने पाकिस्तान जब भी हो, बड़े दिन पे आप टॉस जीते, ओडीआई का मैच है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी रिपीट ही किया ना आज, टॉस 2017 आप बैटिंग कर लेते पहले यार। नहीं धीरज भाई,